नमस्कार। कभी सोचा है कि जब एक पूरे जंगल में खजाने की खोज शुरू हो जाए तो क्या होता है? आज हम एक कहानी के जरिए यही समझेंगे कि असली दौलत आखिर होती क्या है और क्यों सबसे कीमती चीजें अक्सर सोने चांदी की नहीं बनी होती। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, असली खजाना होता क्या है? क्या यह सोना है या हीरे जवाहरात या फिर कुछ और ही? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसका क्या जवाब मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोमांचक घोषणा से। एक ऐसा ऐलान जो पूरे जंगल को बदल कर रख देता है। और ये आवाज थी बुद्धिमान टिंगू उल्लू की। बस इस एक खबर ने जंगल की शांति में हलचल मचा दी। अचानक से हर जानवर के मन में बस एक ही सपना था, वो छुपा हुआ खजाना हासिल करना। अरे, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल के राजा राजा सिंह ने इस खोज को और भी बड़ा बना दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी ये खजाना ढूंढेगा उसे मिलेगा जंगल का सबसे बड़ा सम्मान, सम्मान पुरस्कार। अब ये सिर्फ खजाने की तलाश नहीं रही, ये तो इज्जत की लड़ाई बन गई थी। तो अब इस सफर में दो अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। मंजिल तो एक ही थी, खजाना, लेकिन उसे पाने के तरीके बिल्कुल अलग थे। चलिए अब मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से। एक रास्ता था चालाक फॉक्सी लोमड़ी का। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ इनाम पर थी। उसे लगता था कि जीत का मतलब है अकेले जीतना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, फिर चाहे दूसरों को धोखा ही क्यों न देना पड़े। और फिर था दूसरा रास्ता, दोस्ती का। जब नन्हा मिंटू खरगोश जंगल में भटक गया तो समझदार काकू कछुए ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तो एक तरफ था स्वार्थ और दूसरी तरफ था साथ। तो कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है लालच और धोखे की रणनीति, और दूसरी तरफ है दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसे की ताकत। देखने वाली बात यह थी कि कौन सा रास्ता मंजिल तक ले जाएगा। अब वक्त था असली इम्तिहान का। अब इन किरदारों को सिर्फ बातें नहीं करनी थीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करना था। रास्ते की पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी एक विशाल झरना। मिंटू तो अपनी फुर्ती से उसे आसानी से पार कर गया, लेकिन काकू पीछे रह गया। यहीं पर उनकी दोस्ती की पहली असली परीक्षा थी। ये काकू के शब्द थे और यही उनका मंत्र भी था। मिंटू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने एक बेल का सहारा लिया और काकू को अपनी तरफ खींच लिया। इस मुश्किल ने उनके रिश्ते को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी गहरा और मजबूत बना दिया। और दूसरी तरफ फॉक्सी का क्या हुआ? उसका लालच उसे एक अंधेरी गुफा में खींच ले गया, जहां उसे खजाना नहीं बल्कि एक जाल मिला। उसके जल्दबाजी और उसका स्वार्थ ही उसे ले डूबे। और यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। फॉक्सी की चीखें सुनकर मिंटू और काकू वहां पहुंच गए। उनके पास बदला लेने का एक सीधा सा मौका था, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने मदद का रास्ता चुना। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं था, ये उनकी असली ताकत का सबूत था। तो अब तीनों एक साथ थे और खजाने के बिल्कुल करीब। आखिरकार वो पल आ ही गया था जिसका सबको इंतजार था। और फिर गुफा के सबसे गहरे अंधेरे हिस्से में रोशनी की एक किरण एक चीज पे पड़ रही थी, लेकिन वो कोई सोना या हीरा नहीं था। वो तो सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। पत्थर पर साफ साफ लिखा था, सच्चा खजाना दोस्ती, दया और मिलजुल कर रहने में है। अचानक उन तीनों को सब समझ आ गया। असली खजाना कोई चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, बल्कि एक एहसास है जिसे जिया जाता है, महसूस किया जाता है। तो फिर असली खजाना है क्या? ये कोई भौतिक चीज नहीं है। ये तो दोस्ती, दया और एकता जैसे वो अनमोल गुण हैं, जिनकी कीमत किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा है। इस नई और गहरी समझ के साथ तीनों दोस्त जंगल वापस लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। जब दूसरे जानवरों ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उन्हें खजाना मिला, तो काकू ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। उसने समझाया कि उन्होंने जो खजाना पाया है वो सोने का नहीं बल्कि दिल का खजाना है। राजा सिंह ने उनकी बात सुनी और वो फौरन सब समझ गए। उन्होंने सम्मान पुरस्कार तीनों को दिया, मिंटू और काकू को उनकी दोस्ती और दया के लिए, और फॉक्सी को अपनी गलती मानकर उसे सुधारने के साहस के लिए। राजा ने यह साबित कर दिया कि असली जीत अकेले की नहीं बल्कि सबकी होती है।
और आखिर में यही है इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख। लालच हमें जाल में फंसा सकता है, लेकिन दया और दोस्ती वो ताकतें हैं जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं।